नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। कल की लेक्चर आपने देखा होगा, काफ़ी उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। और आज सेकेंड पेपर लेकर आए हुए, सेकेंड पाली का है। ये हमने पहले भी कहा था कि फार्म भरने से पहले पिछले ईयर्स का पेपर देखना अनिवार्य होता है कि पिछले साल पेपर कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ये नहीं कि फार्म भरे और पेपर देने सीधे चले गए, ऐसे पेपर नहीं होता है। पेपर देने से पहले पेपर के टॉपिक और उसको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एनालिसिस करना अनिवार्य होता है। ठीक, आज के क्वेश्चन, आज का लेक्चर चालू करते हैं। आइए देखिएगा। बोला कि निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी यानी स्टिक डांस के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिएगा, ये विकल्प इसका सी होगा कि कोलनाल्लू। कोलनाल्लू जो है, इसको स्टिक डांस के भी नाम से हम जानते हैं। ये है कहाँ का, तो नोट पर देखिएगा। कोलनाल्लू या जिसे कोलनाल्लू जिसे हम कोलट्टम भी कहते हैं। ठीक, है कहाँ का, तो हरियाणा का है। कहाँ का? ये जो स्टिक डांस है ये हरियाणा का है। नौवे से संबंधित है। ये नृत्य के में प्रकाश जगमगाता मतलब जो लाइट निकल रही है फैल रही उसको बता रहा है कि एक बर्तन में रखा शामिल होता है और छड़ी का अर्थ होता है कि इसलिए नृत्य का नाम पड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पद संभाला था। तो देखिए, परमेश्वर अय्यर जी ने एक संभाले थे। एक करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो इस पर समय नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा। डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत से सहकारी मतलब सरकारी सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो कौन सा बैंक होता है, तो सरकारी होता है। सरकारी होता है और सरकारी उसमें कर्मचारी होते हैं। ठीक, अगला देखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के लिए योजना करता है। तो 3 के लिए, कितने के लिए? 3। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के लिए योजना करती है। ठीक, यह योजना कब आई थी, तो 1986 में आई थी। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी हुई थी। तो ये अपना पॉपुलर क्वेश्चन था, सब ने जानते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। ठीक, ये पे कुछ जोर नहीं देंगे। आइए आगे देखिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक उत्तर देखिएगा, ये द्वितीय से होगा ना, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र से होगा, प्राथमिक क्षेत्र से। अगला देखिए। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में डैश शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा, तो सेकेंड होगा कि एक ताम्रपत्र होता है जो लिफाफा जिसे मुखर के दिया जाता है अगर वस्तलम के साथ 3 लाख के रुपये होते हैं। ठीक, करंट अफेयर क्वेश्चन था। देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सामान्यतः जो आइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको सूखी बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं। नोट पर देखिएगा, नोट पर बोला कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सूखी बर्फ विशेष रूप से भी जानने के लिए उपयोग है और इससे बहुत ठंड तापमान अर्थात -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के नीचे जमी रहती है। ठीक, अगला देखिएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के डैश अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए या 40 व्यक्ति से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिएगा। नोट पॉइंट, संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 यानी कि 1/3
से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिएगा, तेल का वनस्पति रूपांतर क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण उसे कहते हैं। तेल का वनस्पति में के रूपांतर जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण उसे कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, बोला कि निम्न करंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अनिल चौहान जी को किया गया था। करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये आएगा नहीं, इसलिए हमें इस क्वेश्चन पे समय नहीं देंगे। ठीक, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में बढ़ाया दिया मतलब यहाँ डैश होगा कि ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, प्रकामा उतानिका डामोड लेब को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे हम जैसे कि हम पावर प्लांट जो बैठ रहा है, जैसे बैठा कर या सोलर लाइट जिसको कहते हैं हम, उसको बैठा कर हम इसको ऊर्जा को बचाने देश जैसे हम, इसलिए हम इस काम कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल कोयला क्या हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, खरीद कर ला रहे हैं, तो उसको उससे कम करने के लिए, देश में पैसों को बचाने के लिए हम ये सब कार्य करना पड़ा। ठीक, दूसरे पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए। ठीक, अगला देखिएगा, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे CPI की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी तो बाद में देखेंगे, लेकिन कब हुई थी क्वेश्चन में दिया है कि कब हुई थी। 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कहाँ हुई थी तो देखिएगा, ताशगंज में हुई थी। ताशकंद में हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, बोला कि दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौता डैश समझौता कहा जाता है। दो लोगों के बीच में जो समझौता हो वो द्विपक्षीय समझौता या द्विपक्षीय कहते हैं। जो दो लोगों के बाद में कोई भी समझौता है, चाहे कोई बात हो रहा है, तो उसको द्विपक्षीय कहते हैं कि दोनों लोगों के बीच में बात हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बोला कि महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल 2024 इस बार मनाइए। अगली बार जो आने वाला है उस पर मनाई जाती है, यानी 21 अप्रैल को हमेशा मनाई जाती है। इस बार 2024 में 21 अप्रैल को होगा, मार्च अप्रैल के महीने में होता है। ठीक, अगला देखिएगा, खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में मासिन राम है क्या? मासिन राम देखिए, अभी नोट पर देखिए, सबसे अधिक औसत वर्षा होता है तो दक्षिणी भाग में होता है। दक्षिणी भाग में देखिए, नोट पर देखिए इसका कहाँ कहाँ होता है तो देखिए मेघालय में है। अपना जो मेघालय एरिया उधर का दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का जो अपना मेघालय का मानसीराम का जो नाम उसको दर्ज हुआ है। बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होता है, यानी नमी होती है। और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। आगे देखिएगा, यहाँ औसतन सालाना एक साल में कितना बारिश होता है तो 11,871 मिलीमीटर होता है। ठीक, नोट पॉइंट था ये, आपको नोट पॉइंट ऐसे देंगे मतलब कि उससे रिलेट करके थोड़ा सा आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक, कुछ नंबर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से एक बैंक के लिए संपत्ति बना है? आरक्षित निधि जो बैंक में पैसा जमा है वो, और ऋण जो हमने ऋण लिया बैंक, जैसे कि यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक के पास मान लीजिए कि 10 रुपया है और 5 रुपये RBI से उधार लिया, तो दोनों पैसा इसी का है। ठीक, यूज कर सकता है। ठीक, दोनों होगा, इस क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दोनों होगा। ठीक, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कि 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तो द रॉयल कलकत्ता गोल्फ जो क्लब है कहाँ का है? सबसे पुराना है, कहाँ? 1829 में खोला गया था। कब? जब हम लोग गुलाम थे उस समय, यह भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय इंडिया में खोला गया था। ठीक, कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। ठीक,
अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 कौन सा है? भाग 4 और आर्टिकल 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 51, ठीक, 51 का क। देखिए नोट पॉइंट 51 का हुआ 50, आर्टिकल 50 को देखिएगा, एक राजनीतिक ढांचा है जिसके आधार पर किसी देश के सिद्धांत या कानून बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? तो आर्टिकल 50 के द्वारा, ठीक। इसका नोट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 50 का, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद यानी जिसको आर्टिकल कहते हैं 51A में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची पहले नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क और आर्टिकल 51 क को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक। संविधान में प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा लाया गया। और देखिएगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना 11 है। और मौलिक कर्तव्य को विचार कहाँ से लिया गया है, या मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? तो रसिया से लिया गया। कहाँ से? रसिया से। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांडवों की राजधानी थी? तो ये कौन सा था? तो मदुरै था। मदुरै पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै था, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा क्वेश्चन कैसे कैसे एसएससी जीडी पूछ रहा है, एसएससी का कोई भी पेपर देखिएगा तो एसएससी के जो पीछे पेपर हुआ है ना उसको उलाट के जरूर देखिएगा, ठीक। थैंक यू।